बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत डेली टीचर। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे हाउ मच और हाउ मैनी से सवाल बनाने का तरीका सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको हाउ मच और हाउ मैनी का डिटेल में इस्तेमाल बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाउ मच और हाउ मैनी का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हाउ मच और हाउ मैनी का मतलब कितना, कितनी और कितने होते हैं। अब आपको हम इस वीडियो में ये समझाएंगे कि कहाँ हाउ मच का इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ हाउ मैनी का, क्योंकि मतलब तो इनका एक ही होता है, कितना, कितनी, कितने। तो हम आपको बताएंगे कि हाउ मैनी का इस्तेमाल हम तादाद बताने के लिए करते हैं, यानी ऐसी चीज़ों के लिए जिन्हें हम गिन सकते हैं। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसी तरीके से हाउ मच का इस्तेमाल हम मकदार बताने के लिए करते हैं, यानी ऐसी चीज़ों के लिए जिन्हें हम गिन नहीं सकते। इसके अलावा इसे हम कीमत पूछने के लिए और वक्त यानी टाइम पूछने के लिए भी करते हैं। जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्लियर। अब हम कुछ सेंटेंसेस कुछ हम सवालात बनाएंगे ताकि आपको हाउ मच और हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, आपके कितने भाई हैं? तो हम इसकी अंग्रेज़ी किस तरह बनाएंगे प्यारे बच्चों? आपके कितने भाई हैं? तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे हाउ मैनी का। हाउ मैनी, हाउ मैनी ब्रदर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स डू you have? How many brothers do you have? यानी आपके कितने भाई हैं। अगर आपको किसी से अंग्रेज़ी में सवाल पूछना हो आपके कितने भाई हैं, तो आप पूछेंगे हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ हाउ मैनी का इस्तेमाल किया क्योंकि हम भाइयों को गिन सकते हैं, यानी यहाँ ऐसी तादाद है जिन्हें हम गिन सकते हैं, तो हमने हाउ मैनी का इस्तेमाल किया। जहाँ हम गिन नहीं सकते जिन चीज़ों को, तो वहाँ हम हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। आपके कितने भाई हैं? हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। या आपकी कितनी बहनें? हाउ मैनी सिस्टर डू यू हैव। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, कमरा जमात में कितने बच्चे हैं? हाउ many children are there? How many children are there in the classroom? किस तरह बनाई हमने इसकी अंग्रेज़ी किस तरह बनाई? कमरा जमात में कितने बच्चे हैं? हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लासरूम। हमारा तीसरा सवाल है, आसमान पर कितने तारे हैं? हाउ मैनी स्टार्स are there in the sky? आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है क्योंकि ये सवाल किए जा रहे हैं। आसमान पर कितने तारे हैं? हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। नेक्स्ट है हमारा, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? इसकी अंग्रेज़ी बनाएंगे हम हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन अ डे।
हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे, एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं। अब हमारा एक साल में कितने दिन होते हैं। ये तो सवाल आपने अक्सर ही सुना होगा, एक साल में कितने दिन होते हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन आ ईयर, इन अ ईयर। नेक्स्ट है हमारा, दुनिया में कितने ममालिक हैं। दुनिया में कितने ममालिक हैं। हाउ मैनी कंट्रीज, हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कितने ममालिक हैं। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन अ वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। अब ये हमारा, समंदर में कितना पानी है। समंदर में कितना पानी है। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप ये बताएं कि हम समंदर में पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो यही मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ पर अब हम इस्तेमाल करेंगे हाउ मच का, क्योंकि समंदर में जो पानी है हम उसे गिन नहीं सकते। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, हाउ मच का। हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर इज इन द सी। समंदर में कितना पानी है। हाउ मच वाटर इज इन द सी। हाउ मच वाटर इज इन द सी। बैंक में कितनी रकम है। बैंक में कितनी रकम है। हाउ मच मनी इज इन आ बैंक। बैंक में कितनी रकम है। हाउ मच मनी इज इन आ बैंक। अब हमारा, अंग्रेज़ी सीखने में कितना वक्त लगेगा। हम अक्सर पूछते हैं ना, किसी के कोई अंग्रेज़ी सीख रहा होता है, अंग्रेज़ी सीखने में कितना वक्त लगेगा। तो हम इसकी अंग्रेज़ी बनाएंगे, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेज़ी सीखने में कितना वक्त लगेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश। सूरज निकलने में कितना वक्त लगता है। सूरज निकलने में कितना वक्त लगता है। हाउ मच टाइम सन टेक्स टू राइज। हाउ मच टाइम सन टेक्स टू राइज। सूरज निकलने में कितना वक्त लगता है। इंटरनेट पर कितनी मालूमात है। इंटरनेट पर कितनी मालूमात है। हाउ मच इंफॉर्मेशन इज ऑन द इंटरनेट।
इंटरनेट पर कितनी मालूमात है, हाउ मच इंफॉर्मेशन इज़ ऑन द इंटरनेट। लास्ट है हमारा, आपके पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। आपके पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। क्लियर। तो आप इस तरीके से सवालात बना सकते हैं अंग्रेज़ी में हाउ मच और हाउ मेनी का इस्तेमाल करके। आपको जब हाउ मच और हाउ मेनी का इस्तेमाल आ जाएगा तो आप कोई भी बुक उठाकर पढ़ेंगे तो आप जो है देखेंगे आपको कि आपकी इंग्लिश जो है कितनी इम्प्रूव हो चुकी होगी। तो आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर होना चाहिए कि कहाँ हाउ मेनी का इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ हाउ मच का। अब आपको घर पर जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है बोल बोल कर। आप ये तमाम सेंटेंसेस साथ साथ मेरे लिखा करें ताकि आप अच्छे तरीके से बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।